ओके, तो भाई अभी हम फायरवॉल के कौन कौन से टॉपिक पढ़ चुके हैं। एक तो लेट मी एक्सप्लेन। पहला तो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। आज स्टार्टिंग से आराम से पढ़ते हैं ना। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एएसए। यस, इट इज वर्किंग। स्क्रीन शेयर है ना? हाँ, जिसमें कि हमने पढ़ा था सिक्योरिटी लेवल क्या होता है, नेम इफ क्या होता है, डिफॉल्ट बिहेवियर। उसके बाद हमने पढ़ा था एक्सेस लिस्ट, जो कि क्या होता है, पॉलिसी टू कंट्रोल विच ट्रैफिक इज विच अलाउड और विच ट्रैफिक इज नॉट अलाउड। इसके बाद so far whatever topic we have covered, all the topics are important for you guys, no matter whether you are experienced or fresher। क्योंकि रियल टाइम में अगर आप किसी भी फायरवॉल पे काम करते हो तो ऑब्वियसली बात है, फायरवॉल पर इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर होंगे, फायरवॉल पर एसीएल लगी होगी और फायरवॉल पर नेट भी कॉन्फ़िगर्ड होगा। एंड why it is important to know all the things that I have covered, because if you don't know the basics then you cannot do troubleshooting, and real time the main work you guys have to do is what? troubleshooting। इंटरव्यू में भी अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा, अच्छा व्हाट इज डायनामिक नेट, व्हाट इज डायनामिक पैट, व्हाट इज डिफॉल्ट बिहेवियर। आपको कोई रियल टाइम सिनेरियो दे दिया जाएगा और आपसे पूछेंगे कि भाई यहां से यहां पे कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, इसको ट्रबल शूट करो, या फिर क्या करोगे आप। ठीक है। एंड जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ऑब्वियसली आपके सीवी को देखकर पूछा जाएगा और आप अपने सीवी में वही चीजें लिखोगे जो आपको आती है। मतलब जो भी आपसे पूछा जाएगा वो आपको आता होगा, बट घुमा फिरा के पूछा जाएगा। वो होता है ना मैथ्स, मतलब एक अगर किसी को मैंने बता दिया 2 + 2 कितना होता है 4, 1 + 1 कितना होता है 3। तो अब अगर आपसे कोई पूछ ले 1 2 3 4 + 5 6 7 8 + 6, ऐसे कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर आपको एडिशन आता है तो कहीं पर भी आप एडिशन कर सकते हो। तो आपको बेसिक अगर इसके पता है तो आप इसको कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो। एंड यू विल लर्न दिस ट्रबल शूटिंग ओनली व्हेन यू प्रैक्टिस दिस थिंग, या फिर जब भी आप कोई गलती करते हो तब आप सीखते हो। ठीक है। तो आज हम एक और नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि रियल टाइम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, एंड इट इज सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट। नहीं चल रहा है? सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट मैंने लिखवाया था स्टार्टिंग में, क्या होता है सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट। हाँ, यू वांट टू राइट दैट। सिंगल ए से divided into logically multiple layers. हाउ मेनी मल्टीपल ए से? अच्छा देखो, अब सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट एक फीचर है फायरवॉल का। इट इज अ फीचर बाय विच वी कैन क्रिएट मल्टीपल लॉजिकल ASAs within a single ASA है। मैं अभी लिखने वाला हूं वो पॉइंट, अब तुम पहले ही बोल रहे हो। Each logical ASA acts as a standalone ASA। मतलब जो एक फिजिकल ASA काम कर सकती है वही एक लॉजिकल ASA क्या कर सकते हैं, वही काम। ठीक है। या फिर आप सिंपली इसको बोल सकते हो वर्चुअलाइजेशन ऑफ ASA। मतलब मान लो अगर मेरे पास एक लैपटॉप है जिसपे कि विंडोज 7 मशीन है और मैं कोई दूसरा लैपटॉप अफोर्ड नहीं कर सकता, बट मुझे एक ऐसा प्रैक्टिकल करना है जिसमें कि मुझे 4 वर्चुअल मशीन चाहिए, एक विंडोज 7, एक विंडोज 8, एक विंडोज 10 और एक विंडोज एक्सपी, बट आई हैव ओनली 1 मशीन। तो मैं क्या कर सकता हूँ अब,
वर्चुअलाइजेशन। मैं क्या कर सकता हूँ, इसी मशीन पर VMware या फिर जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं उसको इंस्टॉल करके अलग अलग वर्चुअल मशीन को क्या कर सकता हूँ, इंस्टॉल। अब अगर मैंने अपने लैपटॉप पर VMware पर विंडोज 8 मशीन इंस्टॉल की, इट विल बी वर्किंग एज ए डेडिकेटेड विंडोज 8 मशीन। उसके खुद के इंटरफेसेस होंगे, खुद की रैम होगी, खुद की हार्ड डिस्क होगी, सारी की सारी चीजें एज ए नॉर्मल मशीन के जो होते हैं वो रहेंगे, बट इट इज व्हाट, लॉजिकल नॉट फिजिकल। तो काइंड ऑफ सेम वे सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट क्या है, एक ऐसा फीचर है जिससे कि हम मल्टीपल लॉजिकल ASA क्रिएट कर सकते हैं एक ही फिजिकल ASA के अंदर। ठीक है, हर एक लॉजिकल ASA डेडिकेटेड ASA की तरह काम करेगा, उसके खुद के अपने इंटरफेसेस होंगे, खुद की अपनी सिक्योरिटी पॉलिसीज होंगी, खुद की राउटिंग टेबल होगी, खुद के राउटिंग प्रोटोकॉल होंगे, खुद की जो भी फायरवॉल के फीचर होते हैं वो क्या होंगे, इंडिपेंडेंट। समझ में आया? एंड each logical ASA is known as security context। जो एक लॉजिकल फायरवॉल होता है वो क्या कहलाती है, कॉन्टेक्स्ट, सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट। तो सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट क्या है, सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट इज ए लॉजिकल फायरवॉल क्रिएटेड विद इन ए सिंगल ASA। समझ में आया? इफ यू गाइज रिमेंबर, पता नहीं मैंने पढ़ाया भी है कि नहीं, ASA को जब भी हम डिप्लॉय करते हैं, ASA के दो मोड होते हैं। वो तो टाइप है, सिंगल एंड मल्टीपल। सिंगल मोड एंड मल्टीपल मोड। सिंगल मोड और मल्टीपल मोड में क्या डिफरेंस है? सिंगल मोड में ASA एक्ट्स एज ए सिंगल डिवाइस, मतलब वो एक ही डिवाइस की तरह काम करता है। मतलब कि मान लो मेरे पास लैपटॉप है, उस पर विंडोज 7 मशीन इंस्टॉल्ड है, लेकिन कोई VMware सॉफ्टवेयर नहीं है, मैं कोई वर्चुअल मशीन नहीं बना सकता, मेरे पास केवल एक ही मशीन है, वो एक ही मशीन की तरह काम करेगी। या फिर आप सिंपली बोल सकते हो नो वर्चुअलाइजेशन, वन मशीन एक्ट्स एज वन मशीन। ठीक है, एंड दिस इज द डिफॉल्ट मोड ऑफ फायरवॉल। अगर हमें मोड चेक करना हो फायरवॉल पर तो हम कैसे चेक करेंगे? फायरवॉल पर कमांड होती है, आप ये कमांड रन करके देख सकते हो, शो मोड। शो मोड इज द कमांड बाय विच वी कैन चेक कि फायरवॉल का कौन सा मोड है। नाउ द सेकंड मोड इज व्हाट, मल्टीपल मोड। मल्टीपल मोड का मतलब क्या है? वी कैन क्रिएट मल्टीपल लॉजिकल ASAs। ठीक है, तो अगर हमें सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट बनाने हैं तो हमारा ASA का मोड क्या होना चाहिए? ASA का मोड क्या होना चाहिए भाई? मल्टीपल। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे कि फायरवॉल को कैसे मल्टीपल मोड में कन्वर्ट करते हैं, बट उससे पहले वन इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई ठीक है, सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट से हम वर्चुअलाइजेशन कर लेते हैं, बट ऐसा क्यों? Why do we need to create security context? Multi-layer security. Could you please elaborate? जैसे मतलब सर एक फायरवॉल तो मैं रख लेता हूँ DDoS प्रोटेक्शन के लिए, कि मतलब वो पिंग फिल्टर करेगी, और दूसरी में मैं रख लेता हूँ जैसे ईमेल वगैरह प्रोटेक्शन के लिए कोई टूल होगा मेरा, तीसरी में मॉनिटरिंग के लिए रख लेता हूँ कि वो मॉनिटरिंग करेगा। तो सर है ना, मतलब इससे ना वो यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा सर, तो आपके जो हार्डवेयर है ना फायरवॉल का, आप उसको पूरा यूटिलाइज कर पाओगे। ऐसे आइडल मोड पर पड़ी रहेगी सर, कोई फायदा नहीं होगा। बट अगर आप उस
मतलब जो हार्डवेयर है उसको डिवाइड कर दो। रियल टाइम में कोई फायरवॉल आइडल मोड में नहीं पड़ी रहती भाई। नहीं मतलब सर बताना, मतलब आप समझ रहे हैं, मान लो सर उसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सर 3 गीगाहर्ट्ज है, मतलब ऐसे सपोज कर लेते हैं सर, और उस पर ट्रैफिक आ रहा है सर, थोड़ा सा ही आ रहा है अभी। ऐसा कैसे होगा भाई रियल टाइम में? मान लो सर हमारी फायरवॉल है, उसमें ट्रैफिक नहीं आएगा ना। अच्छा तुम अपने घर की फायरवॉल की बात कर रहे हो अटैक रोकने के लिए हैं? नहीं नहीं सर, मतलब वो सर उसमें मत जाओ ना सर, आप एग्जाम्पल में मत जाओ, आप बात समझने की कोशिश करो सर आप। तो सर मतलब सर हमें ना मतलब मल्टीपल उसके इंस्टांस बना के सर है ना, मतलब अलग अलग टास्क को वहाँ पे असाइन करा सकते हैं। अगर हम मल्टीपल ऐसे क्रिएट करते हैं तो उसमें जैसे कि एक ए से वर्चुअल से अगर किसी कारण से कनेक्टेड हो गया तो जो और है वो कंटिन्यू रहेंगे, तो सारे डिवाइस हमारा हैक नहीं हो पाएगा। और हर एक कंपनी में अगर डिफरेंट नेटवर्क मतलब बहुत सारा अलग अलग डिफरेंट करना हो ना, मतलब कुछ के लिए अलग पॉलिसी चलानी है, कुछ के लिए अलग चलानी हो। वो तो एक फायरवॉल से भी कर सकते हैं। वो तो देखो फायरवॉल में पॉलिसी तो आईपी के अकॉर्डिंग लगती है। नेटवर्किंग से परमिट करना किसी को मतलब कोई इशू नहीं तुम्हारा 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 रीजन ठीक है, बट थोड़ा सा उस पर क्वेश्चन उठ गए। सर ये भी हो सकता है ना, मतलब किसी आपका कॉन्टेक्स्ट का VPN के लिए लगा दिया, किसी का आपका इंटरनेट एक्सेस के लिए, बहुत सारा पॉलिसी होता है। मानो इंटरनल VPN कनेक्टिविटी होगा तो कॉन्टेक्स्ट अलग करने से क्या हो जाएगा? सर डिफेंस इन डेप्थ, मतलब डिफेंस इन डेप्थ रियल टाइम। चलो ज्यादा बोर नहीं करते, मेरी चाय खत्म हो गई है, जो अब बताते हैं। देखो पहले तो एक रीजन आपको बताते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। भाई आजकल आप सभी ने सुना होगा कि क्लाउड सर्विसेज मिलती हैं, आप सारी सर्विसेज रेंट पे ले सकते हो। मतलब बिना अपना खुद का घर बनाए आप किसी के भी घर में रह सकते हो किराया देके। बसंत क्या हुआ? मजाक मतलब मजाक कह रहा हूँ, अच्छा नहीं लगा? नहीं सर कुछ याद आ गया मुझे। तो इफ यू आर एन ISP एंड यू प्रोवाइड फायरवॉल सर्विसेज, मतलब पहले क्या था, ISPs केवल लीज लाइन प्रोवाइड करते थे, बट नाउ दे ऑफर फायरवॉल सर्विसेज, या फिर जो भी डिवाइसेज हैं दे प्रोवाइड दो सर्विसेज ऑन क्लाउड। ठीक है, तो लेट सपोज मंजीत को भाई मतलब सीसे पूरा हुआ, उसको अपना खुद का बिजनेस करना था, नहीं करना? करना है। तो मंजीत ने क्या किया भाई, अपना एक कंपनी खोल ली, सर्विस प्रोवाइडर, अपने नाम से कंपनी खोली है। तो क्लाइंट धड़ा आ रहे हैं, मान लेते कोई क्लाइंट आया जिसको कि सर्विस प्रोवाइडर से लीज लाइन भी चाहिए और फायरवॉल सर्विसेज भी चाहिए। तो भाई मंजीत ने क्या किया, एक फायरवॉल परचेज की और उसका एक्सेस किसको दे दिया, जो भी आपका क्लाइंट था, जो भी कस्टमर था। अब ये सर्विस प्रोवाइडर है तो ऑब्वियसली देयर विल बी मल्टीपल क्लाइंट्स अप्रोचिंग। मान लेते कोई दूसरा क्लाइंट आया, इसको भी फायरवॉल सर्विसेज चाहिए थी। भाई जो उसमें था मंजीत स्टार्टिंग में कि भाई अब तो कंपनी चलानी है, उसने नई फायरवॉल खरीदी, एक्सेस दे दिया। फिर कोई तीसरा क्लाइंट आया, फायरवॉल सर्विसेज चाहिए, तीसरी फायरवॉल खरीदी, उसका भी एक्सेस दे दिया। स्टार्टिंग में मंजीत को लगा भाई स्टार्टिंग में तो ऑब्वियसली घाटा होगा, बट ये जब मंजीत ने अगर 5-6 क्लाइंट्स को इस तरीके से अगर फायरवॉल सर्विसेज दी, तो ऑब्वियसली बात है जो रेंट आएगा या फिर जो भी सर्विसेज मिलेंगी उससे ज़्यादा एक्सपेंस तो फायरवॉल खरीदने में होगा। चाहे आप जो स्मॉल नेटवर्क की फायरवॉल होती है वो भी परचेज करोगे, वो भी इतनी सस्ती नहीं है। ठीक है, सो अगर हम सर्विस प्रोवाइडर है एंड वी आर प्रोवाइडिंग फायरवॉल सर्विसेज टू ईच कस्टमर, तो उस केस में अगर मैंने हर कस्टमर के लिए एक फायरवॉल डेडिकेटेड फायरवॉल यूज किया, then it will become almost impossible for this provider प्रॉफिट में आने का, लगभग इम्पॉसिबल ही है। बेटर अप्रोच क्या है मंजीत, ये सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट पढ़ के अगर गया
तो फिर अलग ही बात हो जाएगी। तो तब मंजीत को पता होगा कि अच्छा ऐसे ऐसे भी होता है। ये एग्जांपल बताया था सर ने एक बार क्लास में। तो मंजीत क्या करेगा, एक हाई एंड फायरवॉल परचेज करेगा, एक बार खर्चा कर देना है बस। मान लेते इसने परचेज कर लिया 55-85। अब कोई क्लाइंट आया, अच्छा ठीक है भाई आ जाओ, यहाँ पे एक लॉजिकल फायरवॉल बनाया, नाम दे दिया C1 और उसको एक्सेस दे दिया लॉजिकल फायरवॉल का। फिर कोई दूसरा क्लाइंट आया, लो भाई दूसरा फायरवॉल बना दिया। कोई तीसरा क्लाइंट आया, तीसरा फायरवॉल बना दिया। लो तुम 200 फायरवॉल बना सकते हो। अब बताओ बहुत नहीं है? प्रॉफिट में रहोगे भाई, रहोगे प्रॉफिट में। हिसाब लगाने लग गए। बिजली का बिल जोड़ एंटरप्राइज वही में सर। देखो ये तो एक मैंने पहला आपको रीजन बताया कि भाई अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं तो इट इज वेरी बेनिफिशियल टू परचेज ए हाई एंड फायरवॉल। आप उसमें क्या कर सकते हो, मल्टीपल लॉजिकल एएसएस बना सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है फ्री में सिस्को कुछ भी दे देगी। सिस्को का अगर है तो आपको लाइसेंस परचेज करना पड़ेगा, बट विद इन ए सिंगल फायरवॉल यू कैन क्रिएट अप टू 250 सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट। डिपेंड करता है फायरवॉल के मॉडल पे, वो मैं अभी आपको डेटा शीट के अंदर दिखा दूंगा। पहला रीजन तो हो गया अगर आप क्या हो, सर्विस प्रोवाइडर, जो कि आप नहीं हो। अब मान लेते हैं भाई आप किसी कंपनी में काम करते हो और जैसे कि संदीप जी ने बताया था, यू हैव रिक्वायरमेंट of more than one ASA in your network, but you cannot afford। भाई आप खर्चा नहीं करना चाहते। आज मैं लिख क्यों रहा हूं, टाइप क्यों नहीं कर रहा? ये वैसे पढ़ के तो आपको थोड़ा बहुत ही समझ में आया होगा, है ना? तो समझा देते हैं। देखो मान लो कोई भी कंपनी का नेटवर्क है, ये है कंपनी की एज फायरवॉल जो कि कनेक्टेड है इंटरनेट के साथ। अब लेकिन आपके पास इनसाइड में क्या है ना, मल्टीपल नेटवर्क्स है, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स है। अब ये मतलब कोई रियल टाइम नेटवर्क नहीं है, बट मान लेते हैं यहाँ पर आपका डिपार्टमेंट 1 है, डिपार्टमेंट 2 है, डिपार्टमेंट 3 है, डिपार्टमेंट 4 है। यहाँ पर 50 यूज़र है, यहाँ पर 100 यूज़र हैं, यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 100 है। लोड बैलेंस। अब इनसाइड में जितने भी यूजर्स होंगे, जितने भी डिपार्टमेंट्स होंगे, ऑब्वियसली दे विल बी कनेक्टेड बाय ए लेयर 2 स्विच और लेयर 3 स्विच। राउटिंग वगैरह हो रखा होगा, राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहे होंगे, राइट? मीन्स विद इन इनसाइड नेटवर्क अगर आपको कोई भी कम्युनिकेशन करना हो तो यहां से यहां कम्युनिकेशन हो जाएगा, यहां से यहां या फिर यहां से यहां। देयर इज नो पॉलिसी फॉर द इनसाइड नेटवर्क। इनसाइड यूजर्स के लिए कोई पॉलिसी होती है अगर उसको इनसाइड में जाना हो तो? देयर इज नो पॉलिसी फॉर द इनसाइड यूजर्स। अब अगर आपको ऐसा कुछ करना हो कि भाई नहीं, ये दोनों डिपार्टमेंट आपस में बात नहीं कर सके या फिर बात कर सके तो जो आपने परमिशन दी हो वो ही बात कर सके। मतलब यू वांट टू प्लेस ए फायरवॉल, यहां पे भी आपको एक फायरवॉल लगाना है, यहां पे भी आपको एक फायरवॉल लगाना है, या फिर यहां पे भी आपको एक क्या लगाना है, फायरवॉल। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप तीनों लोकेशन पे फायरवॉल लगाओ, एक ही लोकेशन पे लगा दो या फिर दो लोकेशन पे। या फिर मान लेते हैं ऐसी रिक्वायरमेंट है कि आपको तीनों लोकेशन पे फायरवॉल लगानी है, लेकिन इतना खर्चा क्यों करना है इनसाइड नेटवर्क के लिए? So what you can do, you can purchase a firewall and you can create 3 security context within that same firewall, और आपको उन फायरवॉल को अलग अलग जगह पे क्या कर सकते हो, प्लेस। समझ में आया? अगर एक ही नेटवर्क के अंदर आपको मल्टीपल लोकेशंस पे फायरवॉल को प्लेस करना है पॉलिसीज लगाने के लिए, इन दैट केस यू कैन डू व्हाट, यू कैन यूज सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट।
आया समझ में? अब यहां पर ये जो मैंने रीजन लिखा है इसके 2 पॉइंट हो सकते हैं। पहला तो अगर आपके पास रिक्वायरमेंट है एक से ज्यादा फायरवॉल की, या फिर आप, हाँ यही रीजन है, मतलब जो मेरी पीडीएफ है उसके अंदर 3 रीजन लिखे हैं, तो मैंने 2 पॉइंट को मैंने एक ही पॉइंट के अंदर लिख दिया। अभी मैं आपको सारे पॉइंट्स दिखा दूंगा, कुछ अभी हम स्किप नहीं करेंगे, जल्दी क्या है। बट आपका अगर कोई लेयर 3 स्विच के थ्रू कनेक्टेड है या फिर राउटिंग वगैरह तो होती है ना, हाँ तो वो तो हो गई, कम्युनिकेशन हो जाता है, होता होगा ना। समझ में आया रीजन व्हाई डू वी नीड सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट? एक तो सिंपल सा ये है कि भाई अगर आपके पास मल्टीपल फायरवॉल की जरूरत है बट आप अफोर्ड नहीं कर सकते, खर्चा नहीं करना चाहते, तो मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट मल्टीपल मोड में फायरवॉल को कन्वर्ट कर दो और एक ही फायरवॉल को मल्टीपल लोकेशन पे क्या कर सकते हो आप, प्लेस। ठीक है, आप में से कितनों ने रैक पे प्रैक्टिकल किया है? चलो लेट मी स्किप दिस टॉपिक। मतलब एक अगर आप को पता हो, अगर आपके डिवाइसेस लेयर 2 के थ्रू कनेक्टेड हैं तो आप इस तरीके का सिनेरियो भी बना सकते हो, राउटर 1 कनेक्टेड टू राउटर 1, सॉरी राउटर 2 कनेक्टेड टू राउटर 1। ये एक ही राउटर हो सकता है, ये राउटर और ये राउटर एक ही हो सकता है। मतलब इफ यू क्रिएट सब इंटरफेसेस 0x0.1 0x0.2, एक ही डिवाइस को मल्टीपल लोकेशन पे वी कैन प्लेस बाय यूजिंग व्हाट, VLAN। आज क्या जल्दी छोड़ दें? ठीक है, अब तुमने बोल दिया। जब भी देखो रियल टाइम में आपका कोई भी नेटवर्क डिजाइन होगा, एक तो होती है आपके पास फिजिकल टोपोलॉजी और एक होती है लॉजिकल। तो अगर मैंने इस तरीके से डायग्राम जो बनाया है, जो भी हम ईव में बनाते हैं, जीएनएस में बनाते हैं, दैट इज व्हाट लॉजिकल। रियल टाइम में अगर यही मैं, चलो थोड़ा बता ही देते हैं, रियल टाइम में क्या होगा, अगर मेरा ये राउटर है और ये राउटर है, राउटर 1 राउटर 2, ये किसी न किसी स्विच से कनेक्टेड होंगे, स्विच 1 और मान लेते हैं स्विच 2। इस तरीके से होता है, मतलब रियल टाइम में आपके सारे डिवाइसेस वाया स्विच कनेक्टेड होते हैं। ये मान लेते हैं 0x1, ये 0x2, ये 0x1, ये 0x2, ये 0x0, ये 0x0, 0x0, 0x1। रियल टाइम में हमेशा आपको फिजिकल टोपोलॉजी मिलेगी। अब अगर इसको यूज करके अगर आपको ये सिनेरियो बनाना है R1 कनेक्टेड टू R2, ये छोटा सा, मतलब ये 0x0 और ये 0x0, तो आपको क्या करना पड़ेगा, राउटर 1 के 0x0 पोर्ट को, राउटर 2 के 0x0 पोर्ट को सेम VLAN में रखना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएंगे, डायरेक्टली कनेक्टेड। समझे? तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो CCNP राउटिंग स्विचिंग के भी जो रहेगा, आप उसमें एक नॉर्मल सिनेरियो बनाकर देखना, राउटर 1 कनेक्टेड टू राउटर 2, राउटर 2 कनेक्टेड टू राउटर 1, इस तरीके से। मतलब यहाँ पर 1.1 IP, यहाँ पर 1.2, यहाँ पर 2.1, यहाँ पर 2.2, यहाँ पर ले लो 0x1, 0x1। क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप एक दो बार टोपोलॉजी बनाओगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, एंड यू मस्ट नो दिस थिंग। तो जिस तरीके से मैं एक ही राउटर को मल्टीपल जगह पे प्लेस कर सकता हूं, उसी तरीके से मैं अपने नेटवर्क में एक ही फायरवॉल को मल्टीपल लोकेशन पे क्या कर सकता हूं, प्लेस बाय यूजिंग व्हाट, VLAN। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि आप भूल चुके हो, है ना। VLAN पढ़ा तो था, बहुत टाइम हो गया। ठीक है, तो अभी मैंने ये आपको रिक्वायरमेंट बता दी, व्हाई डू वी नीड सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट, मैंने आपको ये बता दिया व्हाट इज सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट। अब आपको दो चीजें दिखा देता हूं, एक तो जो मेरी CCNP सिक्योरिटी की PDF है उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, एंड दूसरा हम जब भी सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं तो कितने मैक्सिमम सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं। ये पॉइंट तो कवर हो गए थे, इसके बाद आएगा नेट, नेट भी हमने पढ़ लिया। ये आया सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट। You can partition a single ASA
into multiple virtual devices known as security context. अगर आपसे कोई पूछे what is security context is what? A virtual firewall created in multiple mode. या फिर आप ये डेफिनेशन भी बता सकते हो जो मैंने लिखी थी पेंट फाइल पे. Each context acts as an independent device जिसकी अपनी खुद की पॉलिसीज होंगी, खुद के इंटरफेसेस होंगे, खुद के एडमिन होंगे, सारा कुछ खुद का अपना होगा. ठीक है. इट इज सिमिलर टू हैविंग मल्टीपल स्टैंड अलोन डिवाइसेस. जैसे कि यहां पर एक एग्जांपल में दिखा रखा है आपको कि ये एक फिजिकल एएसए है. इसके अंदर आपने दो लॉजिकल एएसए बना रखे हैं, C1 एंड C2. C1 के अलग इंटरफेसेस हैं, C2 के अलग इंटरफेसेस हैं. ये ऐसे डेडिकेटेड एएसए काम कर रहा है और ये ऐसे डेडिकेटेड एएसए काम कर रहा है. ठीक है. अगर मैं अपने लैपटॉप पर VMware पर Windows 8 इंस्टॉल करता हूँ, Windows 10 इंस्टॉल करता हूँ, Windows 10 की अपनी अलग रैम होगी, Windows 8 की अपनी अलग रैम होगी, दोनों की अपनी अलग हार्ड डिस्क होगी. जो भी आप हार्ड डिस्क का लोकेट करोगे, इसके अलग फीचर्स होंगे, इसके अलग फीचर होंगे. दोनों के फीचर्स आर इंडिपेंडेंट. इवन अगर मैं ऐसा भी करूं, दो Windows 8 मशीन इंस्टॉल कर दूं, तो भी वो क्या होंगी? इंडिपेंडेंट. आपस में इनका कोई लेना देना नहीं है. मतलब VMware पे मैं दो Windows 8 मशीन इंस्टॉल करूं या फिर दो अलग अलग लैपटॉप ले लूं और उन पे Windows 8 मशीन इंस्टॉल करूं, बोथ आर सेम. वर्चुअल हो या फिर फिजिकल हो, इट डज नॉट मैटर. ठीक है. अब यहां पर रीजन वही है जो मैंने आपको समझाया. अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर है एंड यू वांट टू सेल सिक्योरिटी सर्विसेज टू मैनी कस्टमर्स. इतनी पीछे पीछे क्यों बैठे हो? पंखा तो चल ही नहीं रहा. दूसरा क्या? इफ यू आर ए लार्ज एंटरप्राइज और कॉलेज कैंपस एंड वांट टू कीप डिपार्टमेंट्स कंप्लीटली सेपरेट. जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना कि मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, उनको भी पूरा सेपरेट करना है आपको, तो यू कैन यूज सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट. या फिर मैंने इन दोनों पॉइंट का मैंने एक ही पॉइंट बना दिया था. समझ में आया? तो अभी तो थ्योरी बहुत ही बचती है, लेकिन अभी तक हमें इतना पता है कि भाई अगर मुझे फायरवॉल पर कोई भी सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट बनाना है, देन आवर फायरवॉल मस्ट बी इन विच मोड. तो हम क्या करते हैं? स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि भाई अगर हमें सबसे पहले कोई भी सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? फायरवॉल का मोड चेंज करना पड़ेगा. तो पहले हम क्या करते हैं? पहला स्टेप ही कंप्लीट करते हैं. मतलब हम जो भी थ्योरी पार्ट करेंगे उसका पहले प्रैक्टिकल करेंगे, फिर जो नया थ्योरी पार्ट आएगा उसका प्रैक्टिकल करते चलेंगे. स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. बाकी फ्लो बन रहा है तो देखते हैं कब तक कंटिन्यू कर पाते हैं. तो इसको अच्छा, एक वो चीज रह गई, आपको वो बताना था कि कितने सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट बना सकते हैं एक फायरवॉल पे. तो वो चीज आपको कहां पर मिल सकती है? कॉन्फ़िगरेशन गाइड. कॉन्फ़िगरेशन गाइड में क्या होता है? फायरवॉल के जो भी फीचर्स हैं वो डिटेल में एक्सप्लेन्ड होते हैं. जो भी कमांड है उसका मतलब आपको बताया जाता है. ठीक है. तो अब ढूंढते हैं कॉन्फ़िगरेशन गाइड और फिर वहां पर देखते हैं. डेस्कटॉप टॉक्स सिस्को ASA जनरल कॉन्फ़िगरेशन गाइड. यहाँ पर होगा हाई अवेलेबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी. एक्टिव करने के लिए किसी भी कॉर्पोरेट या किसी भी तो उसके लिए लाइसेंसेस की नीड होती है. हाँ, तो उसके बारे में थोड़ा सा कुछ ओवरव्यू अगर आप बता पाए. लाइसेंसिंग का, फायरवॉल के लाइसेंसिंग का वो फायर पावर में आएगा. आएगा. बट वैसे होता है कि हार्डवेयर है, हार्डवेयर तो सिर्फ नॉर्मल जो उसको तब तक रन या कोई पॉलिसी नहीं कर सकते जब हम उसको. हाँ, कुछ भी फ्री में नहीं मिलता. हाँ. हाँ, अनलाइसेंस्ड फायरवॉल जो तो सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट लाइसेंसिंग, ये देखो यहाँ पर लाइसेंस पूरा बता रखा है, पूरी सही इन्फॉर्मेशन. अगर आपके पास है 5506 कोई सपोर्ट नहीं है. 08 में आप सिक्योरिटी प्लस लाइसेंस में आपको दो कॉन्टेक्स्ट मिलेंगे. एडिशनली आप कितने कर सकते हो? 5. 5512 में वही 2-5. ये देखो आपको लाइसेंस भी दिखा रखे कौन से लाइसेंस होता है. बेस लाइसेंस होता है, सिक्योरिटी प्लस लाइसेंस. तो आप क्या कर सकते हो? गूगल कर सकते हो
व्हाट आर द फीचर्स इन बेस लाइसेंस, सिक्योरिटी प्लस लाइसेंस। नहीं लाइसेंस नहीं है, हाँ ऑप्शनल लाइसेंस, हाँ ऐसे नहीं मिलेंगे। ऑप्शनल लाइसेंस भी ऐसे कि मतलब लिमिटेड रहेंगे, कौन से कितने ऑप्शन है। ये लिखा ना ऑप्शनल लाइसेंस नहीं होगा, कितने कॉन्टैक्ट खरीदने उसके बेसिस पे वो होगा। लाइसेंस तो वही रहेगा, बेस लाइसेंस है, या फिर वो 5585 में कितने तक है, सॉरी 85X में अप टू 250 सिक्योरिटी कॉन्टैक्ट आप बना सकते हो। कस्टमाइज रहेगी कि आप एज पर योर रिक्वायरमेंट हाँ बाय कर सकते हो ऑप्शनल। टाइम अप, रुको थोड़ी देर। तो अभी हम क्या करते हैं, क्योंकि अभी डिवाइस रीलोड होगा ना तब करेंगे बातें। अभी हमने ये जान लिया कि भाई अगर हमें फायरवॉल पर मल्टीपल क्या बोलते हैं लॉजिकल फायरवॉल बनानी है, तो हमारा फायरवॉल होना चाहिए किस मोड में, मल्टीपल मोड में। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे आज कि अगर हमारे पास कोई भी फायरवॉल है, हाउ टू चेंज ASA मोड फ्रॉम सिंगल मोड टू मल्टीपल। ठीक है, रियल टाइम में तो अगर आपके पास कोई भी फिजिकल फायरवॉल है तो सॉफ्टवेयर वर्जन से फर्क नहीं पड़ता, 9.1 है, 9.3 है, 9.5 है, 9.6 है, इट डज नॉट मैटर। बट इफ यू आर गोइंग टू डू प्रैक्टिकल ऑन ईव, तो आप सभी को पता होगा ईव के अंदर हमारे पास दो डिवाइसेस हैं, ASA और ASA-V। तो ASA-V के अंदर आपका सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट नहीं चलेगा, वहां पर लाइसेंस सपोर्ट नहीं है। आपको ये प्रैक्टिकल किस पे करना पड़ेगा, 9.1 के साथ। यहाँ पर 9.6 इमेज होगी और यहाँ पर 9.1। ठीक है, तो अभी जो मैं ईव के अंदर फायरवॉल ऑन करूंगा दैट विल बी सिस्को ASA। ठीक है, एक अलग से लैब बना लेंगे, इसको पावर ऑन करते हैं। तब तक आपको बताते हैं कि भाई अगर मेरे पास फायरवॉल है सिंगल मोड में तो मैं उसको कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। फायरवॉल को कन्वर्ट करने के लिए, मतलब फायरवॉल का मोड चेंज करने के लिए ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में कमांड क्या होती है, मोड मल्टीपल। बस ठीक है, अब जरा कुछ बातें बता देते हैं आपको। As we change the mode, it requires reboot of ASA। मतलब अगर मुझे मोड चेंज करना है फायरवॉल का, तो फायरवॉल क्या होगी, रीलोड। अब सवाल ये उठता है कि भाई मान लो मैंने सिंगल मोड में कोई कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है और वो मैंने कॉन्फ़िगरेशन सेव नहीं कर रखी, व्हाट विल हैपन टू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिंगल मोड। अब अगर कॉन्फ़िगरेशन लॉस्ट हो जाएगी तो ये तो कोई मतलब नहीं हुआ, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए बैकअप टाइप। तो अगर मैंने फायरवॉल की सिंगल मोड में मैंने कोई कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है और वो मैंने सेव नहीं की और मैंने फायरवॉल का मोड चेंज कर दिया, तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन टू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिंगल मोड। इट विल बी सेव्ड एट टू प्लेसेस। पहला इन फ्लैश विथ नेम, अब एग्जैक्टली मुझे नाम नहीं पता, ओल्ड रनिंग .cfg, कुछ इस तरीके का नाम होगा। फ्लैश में सेव हो जाएगी, वहां पर आप वहां से फिर दोबारा अगर आप सिंगल मोड में कन्वर्ट करो तो आप इसको क्या कर सकते हो, कॉपी। सेकंड, ये मल्टीपल मोड के अंदर भी क्या होती है, सेव, जो कि अभी आपको नहीं बताएंगे कहां पर सेव होती है। ठीक है, अभी के लिए बस आप इतना जानो कि अच्छा अगर मैंने फायरवॉल पर जाकर कमांड चलाई मोड मल्टीपल, तो होगा क्या, फायरवॉल रीलोड होगी और सिंगल मोड में जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगी वो कहां पर जाकर सेव हो जाएगी, फ्लैश के अंदर सेव हो जाएगी। तो अभी हम क्या करते हैं, ईव के अंदर एक फायरवॉल को कनेक्ट करते हैं, उस पर जाकर सबसे पहले तो हम कमांड चलाएंगे शो मोड, चेक करेंगे मोड है क्या, मोड सिंगल होगा तो फिर क्या करेंगे, क्या कमांड चलाएंगे, मोड मल्टीपल।
फिर वेट करते हैं 1-2 मिनट, फायरवॉल रीलोड होगी, उसके बाद अपना फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो करते हैं कंटिन्यू, प्रैक्टिकल साथ के साथ करते रहना, इजी रहेगा आप सभी के लिए। नई लैब बना लेते हैं एक, या फिर क्या करते हैं यहीं पर एक नया ASA ऐड कर देते हैं, क्या जा रहा है, हमें तो बस अभी एक ASA चाहिए ना, सिस्को ASA V मत सिलेक्ट करना, 9.1 होगा, इसको किया सेव, इसको करते हैं पावर ऑन। तो भैया हमने फायरवॉल को पावर ऑन किया, तो ऑब्वियसली फायरवॉल कौन से मोड में होगी, सिंगल मोड में। अभी मैं क्या करता हूँ, फायरवॉल पर ना 1-2 ACL बना देता हूँ, होस्ट नेम कॉन्फ़िगर कर देता हूँ, इंटरफेस E0 नो शट नेम इफ इनसाइड, IP नहीं कॉन्फ़िगर करता, E1 नो शट नेम इफ आउटसाइड एक्सेस लिस्ट परमिट ICMP any एक ACL बना दी, ठीक है। बस कुछ कॉन्फ़िगरेशन किया मैंने, और अब मैंने क्या किया, फायरवॉल पर चेक किया शो मोड, ये मोड कौन सा है, सिंगल। अभी मैं इस फायरवॉल पर कितनी पॉलिसीज बना सकता हूं, एक ही पॉलिसी, मतलब एक ही फायरवॉल है तो एक पॉलिसी, मतलब मल्टीपल ACL बना सकते हैं बट पॉलिसी वो एक ही कहलाएगा। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर कमांड चलाता हूं फायरवॉल का मोड चेंज करने के लिए, कमांड मोड मल्टीपल। अब जैसे मैंने ये कमांड चलाई, 2 वार्निंग मैसेज आए कि भाई ये कमांड क्या करेगी, डिवाइस का बिहेवियर बदल देगी। बिहेवियर बदल रहा है ना डिवाइस का, अभी हम इसको एज एक ही फायरवॉल यूज कर सकते हैं, और फिर बाद में हम मल्टीपल फायरवॉल बना पाएंगे। एंड दिस कमांड विल इनिशिएट ए रीड। तो क्या आपको चेंज करना है मोड, आर यू श्योर? क्या आपको सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज करनी है? अच्छा, अब ये देखो, रुको, ये दिख रहा है थर्ड लाइन, द ओल्ड रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल विल बी रिटन टू फ्लैश, मतलब कॉन्फ़िगरेशन कहां पर सेव हो गई होगी, फ्लैश के अंदर। अब ये फिर से रीलोड हो गया होगा। ओके देखो भाई, अभी हमारी फायरवॉल हो गई है रीबूट, और ये अभी कौन से मोड में होगी, तो भाई सबसे पहले तो कंफर्म करना बनता है। कंफर्म कैसे करेंगे, शो मोड। क्या मैंने फायरवॉल पर होस्ट नेम कॉन्फ़िगर किया था, ये होस्ट नेम क्यों आ रहा है, क्योंकि सिंगल मोड में भी होस्ट नेम कॉन्फ़िगर्ड था। मोड क्या है, मल्टीपल, ठीक। ये देखो जो भी कॉन्फ़िगरेशन थी वो फ्लैश के अंदर सेव हो गई, किस नाम के साथ, ओल्ड रनिंग डॉट CFG। मतलब अभी अगर मेरे को ये फाइल को रीड करना हो तो मैं रीड कर सकता हूँ ऐसे। आप देख सकते हो मैंने इंटरफेस E0 पे नेम इफ कॉन्फ़िगर किया था, E1 पे भी नेम इफ कॉन्फ़िगर किया था, कोई ACL भी होगी, इतना ही कॉन्फ़िगर किया था मैंने बस, है ना। अब अगला पढ़ाओ, इतना तो हमने कर लिया। अगर मुझे फायरवॉल पर सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट बनाने हैं तो हमारी फायरवॉल सबसे पहली कंडीशन क्या है, फायरवॉल मल्टीपल मोड में होनी चाहिए, मल्टीपल मोड वाला स्टेप कंप्लीट। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट लेवल। अब नेक्स्ट लेवल क्या है, नेक्स्ट लेवल से पहले थोड़ा बहुत थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। अब आप सभी को पता है कि नाउ आवर फायरवॉल इज इन मल्टीपल मोड। इसका मतलब क्या है, नाउ वी कैन क्रिएट मल्टीपल, नाउ वी कैन क्रिएट कॉन्टेक्स्ट ऑन दिस ASA। मतलब अब हमारे पास बस एक ASA नहीं है, मल्टीपल ASA हो सकती है।
अभी हम एग्जांपल क्या ले लेते हैं कि मान लेते हैं मेरे पास एक फायरवॉल है, मेन फायरवॉल, उस पर मैंने क्या बना दिया, एक दूसरा लॉजिकल फायरवॉल सी पर। जैसे कि अगर मेरे पास मेरे लैपटॉप पर विंडोज 7 मशीन है जो कि मेरा बेस ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, और VMware पर मैंने इंस्टॉल कर दिया विंडोज 8, तो दो मशीन्स हो गई मेरे पास, एक विंडोज 7 और एक विंडोज 8। बेस मशीन कौन सी है, जो मेन मशीन है वो कौन सी है, विंडोज 7। तो उसी तरीके से अगर मैंने किसी भी फायरवॉल पर क्या बनाए, कॉन्टेक्स्ट, तो होगा क्या, हम उन फायरवॉल को एक्सेस भी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंसोल विच वी कैन गेट। हमें जो कंसोल मिलेगा फायरवॉल पे से वो दो तरीके का होगा, या तो मेन फायरवॉल का कंसोल, ये जो कंसोल हमें दिख रहा है ये जो मेन फायरवॉल है, जो आप कह सकते हो बेस ऑपरेटिंग सिस्टम काइंड ऑफ, ठीक है। दूसरा सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट कंसोल, जो मैंने सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट बनाया होगा, अगर मुझे उसको एक्सेस करना है तो जो मुझे उसका कंसोल मिलेगा वो उस पर्टिकुलर फायरवॉल का क्या होगा, कंसोल। आ रहा है ना समझ में, है? बताओ कहां पे अटके। देखो अगर मैं अभी इस फायरवॉल पे क्या बनाता हूं, सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट, तो मेरे पास मल्टीपल फायरवॉल हो गई। अब मुझे जितने भी फायरवॉल है उनका एक्सेस लेना होगा तो मैं यहीं से एक्सेस लूंगा ना, कोई ऐसा तो नहीं कि अलग से कोई कंसोल मिलेगा। तो अब इस फायरवॉल से यहां से मुझे कितने तरीके के कंसोल मिल सकते हैं, एक तो मेरा ये मेन फायरवॉल का कंसोल है, दूसरा जो मैंने कोई कॉन्टेक्स्ट बनाया होगा उसका कंसोल मुझे मिल सकता है, ठीक है। जब सारी चीजें कवर हो जाएंगी तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, अच्छे से समझ में आ जाएगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंसोल विच यू कैन गेट, मेन फायरवॉल का कंसोल या फिर जो सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट है उसका कंसोल। अब मेन फायरवॉल को कंसोल को यहां पर क्या बोलते हैं हम, या फिर जो मेन फायरवॉल होती है उसका हम बोलते हैं सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फायरवॉल, ठीक है। अगर मैंने अपने लैपटॉप पर भी, मेरा बेस ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज 7, उस पर VMware पर जाकर मैंने विंडोज 8 इंस्टॉल किया, तो मेरे पास टोटल कितनी मशीन हुई, दो। मैं विंडोज 7 को भी ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकता हूं और विंडोज 8 को भी, दोनों अलग अलग मशीन से मैं यहां पर भी कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकता हूं और यहां पर भी। जो भी मेरी वर्चुअल मशीन होगी उसकी इनिशियलाइजेशन या फिर उसकी इंस्टॉलेशन कहां से करनी होगी, मेन मशीन से। VMware कहां पर इंस्टॉल्ड है, मेन मशीन पर। मैं मेन मशीन से ही विंडोज 8 की सारी कॉन्फ़िगरेशन करता हूं, इसकी कितनी रैम होगी, कितना हार्ड डिस्क होगा, सारी की सारी चीजें कहां से होती हैं, मेन मशीन से, ठीक है। दूसरी बात क्या, मैं मेन मशीन को भी ऐसे मशीन यूज कर सकता हूं और विंडोज 8 को भी ऐसे डेडिकेटेड मशीन यूज कर सकता हूं। नाउ जिस तरीके से अगर मुझे अपने लैपटॉप पर कोई विंडोज मशीन इंस्टॉल करनी है तो उस विंडोज मशीन के अंदर कितनी रैम होगी, कितनी हार्ड डिस्क होगी, जो भी चीजें होती हैं वो कहां से बताते हैं हम, मेन मशीन से। तो सेम वे जब भी हमें कोई कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी, कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट इज डन फ्रॉम वेयर, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फायरवॉल। कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या है, क्रिएटिंग कॉन्टेक्स्ट, डिलीटिंग कॉन्टेक्स्ट, या फिर मॉडिफाई करना कॉन्टेक्स्ट को, या फिर कॉन्टेक्स्ट के अंदर कोई भी एलोकेट को रिसोर्स करना, एलोकेटिंग रिसोर्सेज टू एनी कॉन्टेक्स्ट। जो भी मैनेजमेंट सर्विसेज होंगी ना वो कहां से करेंगे हम, मेन फायरवॉल से। जो भी कॉन्टेक्स्ट बनाया जाएगा, जो भी कॉन्टेक्स्ट डिलीट होगा, दैट विल बी डन फ्रॉम द मेन फायरवॉल। ये जो कंसोल हमें मिला है ना, ये कंसोल है सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट को मैनेज करने के लिए। अभी तक मैंने जो भी आपको एग्जांपल दिया वो विंडोज मशीन वाला, एवरीथिंग इज सेम।
नाउ देयर इज वन डिफरेंस, बट इज द डिफरेंस, अगर मैंने अपनी विंडोज 7 मशीन बेस मशीन पर कोई दूसरी मशीन को इंस्टॉल किया, मैं इस मशीन को भी एज ए ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकता हूं और इसको भी। लेकिन अगर मैंने किसी भी फायरवॉल पर मल्टीपल मोड में ASA को कन्वर्ट किया, देन मेन फायरवॉल कैन नॉट बी यूज्ड एज ए फायरवॉल। मतलब you cannot configure any interface, any routing, any policy। मतलब फायरवॉल के जो भी फीचर होते हैं ना, वो मेन फायरवॉल पर सपोर्टेड नहीं है। मेन फायरवॉल का बस एक काम है, क्या काम है मेन फायरवॉल का? सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट को मैनेज करना। ये थोड़ा सा हो सकता है ज्यादा हो गया हो, तो लेट मी टेक ए ब्रेक, मतलब वो वाला ब्रेक नहीं, 10 मिनट वाला सवाल पूछने के लिए ब्रेक। तो मिस्टर हिमांशु, कितने तरीके के कंसोल मिलते हैं? मेन, फायरवॉल एंड सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट। अगला सवाल अभिजीत, क्या मैं मेन फायरवॉल को ऐसे फायरवॉल यूज कर सकता हूं? हाँ कर सकते हैं। अभिनव नहीं कर सकते, मैनेज करने के लिए सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट को यूज। मतलब मैंने जो सवाल पूछा था वो इस लाइन के लिए था, मेन फायरवॉल कैन नॉट बी यूज्ड एज ए फायरवॉल। मतलब फायरवॉल है लेकिन फायरवॉल का काम नहीं करेगी, ठीक है? वो केवल किस लिए है? ये वाला जो पॉइंट मैंने लिखा ना, इसके लिए। यकीन नहीं हो रहा? लो भाई मत करो यकीन, लो देख लो। इंटरफेस E0 मानते नहीं हो ना तुम? आईपी एड्रेस कमांड चलती है। अब आईपी एड्रेस रिलेटेड जो भी चीज आप वो कॉन्फ़िगर कर ही नहीं सकते। एक्सेस लिस्ट बनाते हो उसमें भी आईपी एड्रेस आता है। क्या है एक्सेस लिस्ट? राउट करना हो तो भी आपके पास आईपी एड्रेस होना चाहिए। राउट कमांड नहीं चलेगी, राउटर कमांड नहीं चलेगी, क्या ही कर लोगे अब यहां से? बस आप कॉन्टेक्स्ट बना सकते हो। There are two things that you can do from this main firewall. One is managing context and second is configure failover, जो कि हमारा अगला टॉपिक होगा, ये टॉपिक कंप्लीट करने के बाद, ठीक है? ब्रेक बनता है ना? तो अभी हम ब्रेक के बाद क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले तो मैं आपसे दोबारा से ये सवाल पूछूंगा कि मेन फायरवॉल का काम क्या है, किसका काम क्या है, ठीक है? सीधा सीधा नहीं पूछेंगे, घुमा फिरा के पूछेंगे। वैसे आज मैं घुमा फिरा नहीं पा रहा तुम्हें, क्लास में ही बैठे हो तुम। तो चलो ब्रेक के बाद 5 मिनट का ले, 10 मिनट का? अच्छा